दोस्तों आज की मेरी वीडियो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसकी मेन वजह क्या है कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं गेस पेपर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेस और मोस्ट इम्पोर्टेंट अनसीन पैराग्राफ, उनको किस तरह से सॉल्व करना है ये सारा कुछ बताया जाएगा आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस वो बताऊंगा मैं, चूंकि एडिशनल क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ आथर की, मुख्तलिफ राइटर की लिखी हुई बुक्स को स्टडी करते हैं, तो एडिशनल क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मैं एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं उनको बोल के पढ़ के बताऊंगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 2 पे कौन सा है, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा कौन सा क्वेश्चन है। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाजमी देखें। बाकी जो स्टूडेंट्स अगर इस चैनल पे आए हैं और वो ये लेक्चर देख रहे हैं तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास जो है वो सेकंड ईयर में है, द डाइंग सन। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, और एडिशनल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास है, हाउ बिग आर द स्टार्स, कि तारे कितने बड़े हैं। तो स्टार्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑथर वो कहते हैं कि 1000 टाइम्स लार्जर हैं, किससे, हमारी इस अर्थ से, हमारी इस ज़मीन से। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स जो है वो अर्थ जो है वो पैक कर दी जाए एक स्टार के अंदर, फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ जगह बच जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, कि पूरी दुनिया में स्टारों की तादाद कितनी है। तो कितनी है स्टार्स की, वो कहते हैं कि जितने सैंड ग्रेन्स हैं, मतलब कि जितने साहले समंदर पर रेत के ज़रात हैं, उतनी पूरी दुनिया में स्टार्स की जो है वो तादाद है। मतलब कि वो भी मेजरेबल नहीं है, स्टार्स भी मेजरेबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर लाइफ, कि जिंदगी के लिए कौन सी कंडीशन की ज़रूरत है। तो ज़िंदगी के लिए सबसे जो सूटेबल है वो फिज़िकल कंडीशन है, सबसे अहम जो है वो इसका टेम्परेचर है। मतलब कि अगर जो वाटर है वो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में रह सके, ठीक है, तो वो सूटेबल टेम्परेचर है लाइफ के लिए, कि ना वो वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाए और ना जो है वो बर्फ़ में तब्दील हो जाए, सॉलिड की शक्ल में आ जाए। अगर वो लिक्विड की फॉर्म में रह रहा है तो वो सूटेबल कंडीशन है किसके लिए, लाइफ के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स। टेम्परेचर बेल्ट्स क्या है, ये मैं थोड़ा सा रीड आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी लिसनिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। तो अगर वो ये मेरे वाले क्वेश्चन के आंसर सुनेंगे ना, तो जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वो इनका आंसर इजीली कर लेंगे। तो व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स, टेम्परेचर बेल्ट्स क्या है। टेम्परेचर बेल्ट्स जो होते हैं ना, ये टेम्परेचर जोन्स होते हैं, ये एक सर्टन डिस्टेंस पर, मतलब कि जो स्टार है उससे खास फासले पर टेम्परेचर जोन होते हैं। इन स्टार्स के करीब जो स्पेस है वो गर्म होती है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। चलें, ये चैप्टर नंबर 1 में से थे। नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है। चैप्टर नंबर 2 में जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है मैं इसलिए रीड आउट नहीं करता क्योंकि ये सेम होते हैं। अगर आप बुक भी उठाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरतीब से मिल जाएंगे, आप किसी भी की बुक से इनका आंसर कर सकते हैं। सिर्फ एडिशनल को मैं बता रहा हूँ। एडिशनल में क्वेश्चन नंबर 12, 26 और 32। 12 जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है, हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन नाउ एक्सपेक्ट टू लिव, कि अब इंसान दुनिया में कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है। तो वो कहते हैं कि आज जो हमारी एवरेज एज है वो 70 ईयर्स की है, मतलब कि 70 साल जो है वो एक इंसान इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर
वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, एवरेज एज जो है वो 70 ईयर्स है। 26, हाउ इज वाटर सप्लाई टू द टाउन्स एंड सिटीज टुडे। आज किस तरह से कस्बों और शहरों में पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो वो सील्ड पाइपलाइंस के थ्रू, जैसे कि हमारे वाटर सप्लाई का नाम दिया जाता है। तो क्या है कि दूर दराज रहायशी आबादियों से किसी नहर के किनारे, कैनाल के किनारे पर जो है वो एक वाटर का रिसोर्स लगाया जाता है और उस वहीं से सिटीज़ को और टाउन्स को और विलेजेस को जो वाटर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 32 हमारे पास है, हाउ डिड थ्रिफ्टी वाइफ्स प्रिजर्व फूड इन पास्ट। थ्रिफ्टी वाइफ्स, कफ़ायतशार बीवियां पास्ट में किस तरह से वो खुराक को ज़ख़ीरा करती थी। तो उनके जो ट्रेडिशनल वेज थे, जैसे कि कैनिंग थी, पिकलिंग थी, ड्राइंग थी और दूसरे अनरिलायबल मेथड्स थे, जिसमें हर वक्त ये खौफ लगा रहता था कि कहीं जो है वो खुराक पॉइजनस ना हो जाए, उसमें जहर ना आ जाए। देन हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। इसमें हमारे जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 और 7 है। फिर अगर बात करें इसके एडिशनल क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमारे पास है, हु फेल बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से कौन से बच्चे फेल होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से ब्राइट स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिन्होंने स्कूल जो है वो थोड़ी एफर्ट से पास किया होता है और वो समझते हैं को इंटरमीडिएट को ऐसे ही थोड़ी एफर्ट से पास कर लेंगे, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से फेल हो जाते हैं। फिर 21 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, एडिशनल में से 21 ये अभी हमने रीड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी स्किप हो गया था। विच आर द 2 मेन क्लासेस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हु फेल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। वो कौन सी 2 क्लासेस हैं जो इम्तहान में पास नहीं होती। 2 ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स जो कोशिश करते हैं और वो जो कोशिश नहीं करते। जो कोशिश करते हैं वो इसलिए फेल हो जाते हैं, वो नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं। जो कोशिश नहीं करते वो तो कोशिश नहीं करते इसलिए वो फेल हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द जॉब ऑफ कॉलेज डीन। कॉलेज डीन का काम क्या है। कॉलेज डीन जो होता है वो इस तरह का शख्स होना चाहिए कि जिसमें डायग्नोस्टिक एबिलिटी हो, मतलब कि तशखीसी सलाहियत होनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को बता सके कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का कॉलेज डीन जो होना चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है। इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1, 3, 4 और 6 क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें इसके एडिशनल क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द ग्लूमी डल एक्सपीरियंस फॉर द राइटर अर्ली इन द मॉर्निंग। कि सुबह सुबह जब जागता था तो उसके पास वहशतनाक या अदास कौन सा तजर्बा होता था। तो वही जो उसको मेड सर्वेंट उसकी उठाने के लिए आती थी और वो सोया रहता था और चाहता था कि थोड़ी देर से और सोने को मिले, लेकिन चूंकि उसे स्कूल जाना होता था तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। फिर 19 वाला, हाउ डिड ही फील ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो ऑब्वियसली कैसा महसूस करता था, डिलाइट फील करता था, क्योंकि आगे 2 छुट्टियां आ रही होती थी। फ्राइडे को भी उसने जो है वो वापस आ जाना होता था, जल्दी आ जाना होता था। तो इस तरह से वो फ्राइडे मॉर्निंग को बड़ा एक डिलाइट फील करता था। फिर 27 है हमारे पास, हाउ डिड ही देन बाय द बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल वो शुरू से ट्राईसाइकिल फिर बाईसाइकिल खरीदना चाहता था, स्वीट्स और आइसक्रीम खाना चाहता था। क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो फिर क्या हुआ कि बाईसाइकिल उसने यूनिवर्सिटी में प्राइस मनी जो उसको मिली थी उसके साथ उसने यूनिवर्सिटी में जाके उसको बाय किया था। किसको, बाईसाइकिल को उसने बाय किया था। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 5, इसके जो हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अगर एडिशनल क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें हमारे पास व्हाट इज स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या है। स्कैफोल्ड कहते हैं फांसी का फंदा।
इंसानों के लिए तो स्कैफोल्ड क्या है, वो रेस प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पे इंसान को फांसी दी जाती है। तो बुक्स के लिए स्कैफोल्ड वो क्या लें कि वो वे है जिससे उन्हें जो है वो तलह किया जाता है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डिड ही थिंक ऑफ द पुलिसमैन। पुलिसमैन के बारे में तो वो खौफजदा होता है कि कहीं वो उसे सस्पिशियस पर्सन ना तस्लीम कर ले और उसे अरेस्ट कर ले, जेल में ले जाए, इससे पहले कि वो बेगुनाह साबित हो तो काफ़ी वक्त गुजर चुका होगा। तो इसलिए उसके जहन में मुख्तलिफ शकूक व शुबहात होते हैं, बट जो पुलिस मैन है वो उसे इग्नोर करता है। 18 वाला है, वाई डिड द राइटर कॉल हिमसेल्फ एन एस। वो खुद को एस मतलब कि गधा क्यों कहता है? क्योंकि वो बेवजह के खौफ में मुबतला होता है और वो कभी समझता है कि उसे बेबी किलर के तौर पर पकड़ लेंगे, कभी चोर के तौर पर, तो इसलिए वो खुद को कहता है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, द मैन हु वाज द हॉस्पिटल, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5, 8, 9 और 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एडिशनल की बात करें तो दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 वाला, व्हाई डिड ही गो टू ब्रिटिश म्यूजियम, क्यों जाता है ब्रिटिश म्यूजियम में? तो वो ऑब्वियसली वो एक बीमारी में मुब्तला होता है जिसे हे फीवर कहते हैं, तो उसको डायग्नोस करने के लिए वहाँ पे जाता है और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है वो आप जानते ही हैं कि वो जैसे डिजीज़ को स्टडी करता है तो उसे लगता है कि ये सारे डिजीज़ उसके अंदर मौजूद हैं। 22, हाउ डिड दी डॉक्टर एग्जामाइन द राइटर, तो कैसे एग्जामाइन करता है जो डॉक्टर है उसे? तो क्या करता है कि पहले तो उसकी रिस्क को देखता है, फिर उसकी जो पल्स रेट को नोट करता है, उसके हेड के साइड पे मतलब के सर के साइड पे वो एक ठोकर मारता है, उसकी चेस्ट पे ठोकर मारता है और फिर उसको एक जो है वो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है और उसे हैंड ओवर कर देता है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और अगर हम एडिशनल क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही गो टू दी बैंक, वो बैंक में क्यों जाता है? क्योंकि उसकी सैलरी जो है वो रेज होती है, थोड़ी सी बढ़ती है, तो वो समझता है कि चलें भी इसको सेफ रखने के लिए बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो वहाँ पे जब डिपॉजिट करने जाता है तो उसका जो मैनर होते हैं वो मिस्टीरियस होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज मैनेजर, मैनेजर किस तरह का शख्स होता है? तो मैनेजर जो होता है वो तनहा बैठा होता है, बड़े कॉम टाइप का ग्रेव और टिपिकल पर्सन होता है, ठीक है। बड़ा वार्मली वेलकम करता है, वो समझता है कि इसके पास कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है या ये बिलियनर है। तो होता क्या है एट द एंड कुछ भी नहीं निकलता, उसने सिर्फ $56 जो है वो डिपॉजिट करने होते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड 7। चैप्टर नंबर 9 की बात करें 1, 2, 3, 4, 5। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमारी जो बुक 1 है जिसे हम मॉडर्न प्रोज कहते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हीरोज़ की जानब। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 हमारे पास जो फर्स्ट हीरो है उसमें फर्स्ट ईयर एट हैरो सर विंस्टन चर्चिल के बारे में लिखा हुआ ये ऐसे है, ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है हीरोज़ में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है। चूँकि ये हीरोज़ वाला पार्ट है ना ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, तो अगर स्टूडेंट्स जो है इसके क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर लें तो समझें कि वो बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएंगे ओवरऑल। तो एडिशनल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट विंस्टन चर्चिल, उसके बारे में। ये कौन था? विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर रहा था वर्ल्ड वार सेकंड में ग्रेट ब्रिटेन का। इसके अलावा ये बहुत बड़ा राइटर भी था, इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में 1953 को, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, वाई वर द एग्जामिनेशंस आर ट्रायल टू चर्चिल, चर्चिल के लिए इम्तहानात जो थे वो आजमाइश क्यों होते थे? क्योंकि जो चर्चिल था ये समझता था कि इससे वो क्वेश्चन पूछे जाएं जो इससे आते हैं, वो ना पूछे जाएं जो इससे नहीं आते।
मतलब कि कुछ सर्टन बुक्स थी जिन्हें ये पसंद करता था और कुछ बुक्स थी जिन्हें ये नफरत करता था। तो ये चाहता था कि मुझे मेरी फेवरेट बुक्स में क्वेश्चन किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सब्जेक्ट डिड ही लाइक टू बी एग्जामाइंड? किन सब्जेक्ट में वो इम्तहान देना चाहता था? हिस्ट्री में, पोइट्री में, ऐसे राइटिंग में। और ये लैटिन और ग्रीक को जो है वो मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वाई डिड दी हेडमास्टर सेलेक्ट हिम फॉर एडमिशन? जब इसने कुछ लिखा ही नहीं था इंटर टेस्ट में, फिर इसे एडमिशन क्यों मिला? तो जो इसका हेडमास्टर था उसने कहा कि ब्लैंक पेपर की तरह इसका माइंड भी ब्लैंक है, तो उस पर जो चाहो लिख लो। ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन, वेयर वाज चर्चिल प्लेस? तो उसे कहाँ पे रखा गया? लोएस्ट लेवल पे रखा गया, मतलब कि नीचे से अगर बात की जाए, एक तो इसका नाम जो था वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में स्पेंसर चर्चिल की वजह से ये नंबर 3rd पे था नीचे से। तो लास्ट 2 बॉयज जो थे वो भी स्कूल को लीव कर गए, तो क्या हुआ कि ये लास्ट में रह गया था लिस्ट के। 18 वाला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड मिस समरवेल टीच हिम इंग्लिश? उसे इंग्लिश कैसे पढ़ाता था? तो समरवेल जैसे कि आप जानते हैं कि वो बोर्ड पे वो मुख्तलिफ कलर के चार्ट के साथ लॉन्ग सेंटेंसेस उनके पार्ट्स के साथ लिखता था। 21, व्हाट डिड द राइटर लर्न अबाउट इंग्लिश? तो इंग्लिश का उसने ग्रामर स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सीखा था। 24, व्हाट डज चर्चिल से इन द लास्ट लाइन ऑफ हिज एसे? तो वो कहता था कि स्टूडेंट्स को पहले इंग्लिश सीखनी चाहिए, बाद में उसको लैटिन, ग्रीक और बाकी लैंग्वेज जो है वो एज एन ऑनरी लैंग्वेज के तौर पर उनको जो है वो सीखना चाहिए। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 हीरोज में। हमारे पास हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, जिसमें हमारे पास जो है वो क्रिस्टोफर जो है वो मेन इसका हीरो है और वो सहारा डेजर्ट को क्रॉस करता है टिम्बकटू में जाने के लिए। क्वेश्चन 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 एक्सरसाइज क्वेश्चन है। बात करें एडिशनल की, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है वो क्या है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कितना बड़ा था? इतना बड़ा था कि अगर ग्रेट ब्रिटेन को इसके मिडल में रखा जाए तो इसको ढूंढ लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। 7 वाला, हुआस क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर ये यंग अमेरिकन था जिसको उसकी फोस्टर मदर जो थ्रेट करती थी कि उसे टिम्बकटू भेज देंगे। तो इसने जर्नी को स्टार्ट किया था सहारा 1956 में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज टिम्बकटू? ये बिल्कुल फ्रेंच अफ्रीका जो है उनकी एक एंशियंट सिटी है और ये बिल्कुल हार्ट में है फ्रेंच अफ्रीका के, और इसके करीब जो रिवर नाइजर है वहाँ पे उसके बिल्कुल साउथ में सहारा डेजर्ट के मिडल में ये वाक़या है। 8 वाला क्वेश्चन हमारे पास हो गया। तो 14 वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ डिड चिल्ड्रन लुक इन गार्दिया? गार्दिया में बच्चे कैसे दिखाई देते? बच्चे नजर ही नहीं आए थे क्योंकि उनके फेसेस जो थे वो उसको कवर किया हुआ था फ्लाइज ने, तो वो एक तरह का मास्क बना हुआ था। तो क्रिस्टोफर जो है उनके फेसेस को देख ही नहीं पाया था। 23 हमारे पास है, व्हाट हैपेंड टू क्रिस्टोफर व्हेन ही मिक्स्ड वाइन विद हिज वाटर एंड ड्रैंक इट एट द एडवाइस ऑफ बी हामा? जब भी हामा ने उसने कहा था कि आप पानी में थोड़ी शराब मिला के पिए, क्या हुआ था? तो उसको स्ट्रेंज सिकनेस ने आ गिरा था और उसके सर में जो है जिस तरह से हम कहते हैं कि एक तरह बजने लगा था सर में, उसके शदीद हेडेक हुआ उसे और वो नीचे गिर गया था और बेहोश हो गया था। ठीक है। 45, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है जो कि वाई डिड क्रिस्टोफर टॉर्न नॉट टीयर हिज स्लीपिंग बैग टू मेक अ लाइन टू ड्रॉ वाटर? मतलब कि जब वो इन एबन गैरेट में था तो पानी नहीं था लेकिन उसके पास स्लीपिंग बैग था, तो उसने बैग फाड़ के रोप क्यों नहीं बनाई और पानी क्यों नहीं निकाला? रीज़न ये थी कि ठंड रात को बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसने सोचा कि अगर पानी से बच गया तो ठंड से मैं ज़रूर मर जाऊंगा। फिर उसने कहा कि प्यासा मरना जम के मरने से बेहतर है। 51, व्हाट डज हिच हाइकिंग मीन? मतलब क्या हिच हाइकिंग ये होता है कि आप लिफ्ट के ज़रिए से कोई सफ़र जो है वो लंबा फासला तय करें। 13 वाला, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द ग्रेट, ये हमारे पास 13 वाला चैप्टर है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 11। एडिशनल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है
हु वाज पास्चर, पास्चर कौन था, ये फ्रेंच केमिस्ट था और इसने बहुत सी मेडिसिन की जो है इसने बहुत सी डिजीज़ेस की मेडिसिन जो है डिस्कवर की थी, ठीक है। और इसके अलावा इसने बहुत सी डिजीज़ पे काम भी किया था। चलें जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ डिड लॉर्ड लिस्टर किल जर्म्स, कैसे वो लॉर्ड लिस्टर जो था वो जरासीम को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड का यूज़ करता था इंस्ट्रूमेंट पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन 4 वाला स्किप हुआ था, हु वाज लॉर्ड लिस्टर एंड व्हाट डिड ही डू। तो लॉर्ड लिस्टर जो था इंग्लिश सर्जन था, इसने पास्चर की डिस्कवरी को जरासीम को किल करने के लिए अप्लाई किया था। 7 वाला, व्हाट वाज डिजीज अकॉर्डिंग टू मैकनिकॉफ, मैकनिकॉफ के अकॉर्डिंग डिजीज क्या है, तो उसने कहा था कि एक फाइट है वाइट ब्लड सेल्स और जर्म्स के दरमियान, तो अगर जर्म्स हावी हो जाए तो डिजीज, अगर वाइट ब्लड सेल्स हावी हो जाए तो बच जाता है, इंसान को बीमारी नहीं लगती। 12 वाला है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड का प्रॉब्लम ये था कि वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की बजाय उसे ताकत दे। 27, व्हाट इज एसेप्टिक मेथड, एंटीसेप्टिक में केमिकल के ज़रिए से, एसेप्टिक में हीट के ज़रिए से जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है जर्म्स को। 34 हमारे पास है, व्हाट इज लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो है वो ये भी नेचुरल एंटीसेप्टिक है, तो ये भी जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में लॉइस पास्चर है, इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8। एडिशनल की बात करें 4, क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज पास्चर रिजेक्टेड फ्रॉम द आर्मी, आर्मी में अब उनकी जर्मनी के साथ वॉर थी तो उसे रिजेक्ट इसलिए किया गया था कि वो हाफ पैरालाइज था, मतलब कि 1870 की बात है, तो 1868 में उसको पैरालाइज का अटैक आया था जिसके उसका हाफ जो पार्ट, बॉडी का पार्ट जो है वो पैरालाइज हो गया था। 17 हमारे पास है, व्हाई डिड पास्चर फॉरगेट हिज वेडिंग सेरेमनी, शादी की सेरेमनी को वो क्यों भूल गया था, काम में इस कदर बिजी था कि उसे याद ही नहीं रहा, फिर उसके एक फ्रेंड ने उसे बताया कि आज तुम्हारी शादी है। 27, व्हाई डिड ही रिटर्न टू द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन बाय गिवन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोन जो थी वो जर्मनी की थी, तो उन्हें वो अपनी एनमी कंसीडर करते हुए उसने कहा कि हमारे साथ जंग में है तो मैं इनकी डिग्री जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। 50, व्हाट इज हाइड्रोफोबिया, एक डिजीज़ थी जो पागल कुत्ते के काटने से जो है वो लगती थी। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है, चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो हीरो है वो मुस्तफ़ा कमाल है, जो है वो जिसको मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बस करने हैं 1, 2, 4, 6, 7 और 8 और 9। फिर बात करते हैं मिस्टर जिप्स की, तो चैप्टर नंबर 1 इसके जो क्वेश्चंस करने हैं 4 वाला करना है, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 37, 38। पहला चैप्टर चूँकि थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 में 3, 4, 9, 11, 14, 15। चैप्टर नंबर 3 में 1, 2, 17 और 20। चैप्टर नंबर 4 में से है 5, 12, 13, 15, 18, 23, 33, 38। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5, 9, 14 और 15 हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुमकिन है कि इस साल के फाइनल के बोर्ड एग्जाम में आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 19। चैप्टर नंबर 7, 1, 5, 7, 9। चैप्टर नंबर 8, 1, 2, 5, 6। चैप्टर नंबर 9, 1, 2, 5, 17। चैप्टर नंबर 10, 1, 2, 5, 6, 7, 13। चैप्टर नंबर 11, 3, 4, 8, 18, 21। चैप्टर नंबर 12, 2, 3, 4, 6, 19, 20 और 23। तो आगे चैप्टर नंबर 13 चूंकि मिस्चिप्स के 18 चैप्टर हैं तो 18 के 18 ही करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 1, 2, 5, 7 और 11। चैप्टर नंबर 14 में 3, 6, 19। चैप्टर नंबर 15 में 1, 6, 8, 14, 17। चैप्टर नंबर 16 में
2, 5, 7, 13। चैप्टर नंबर 17 में 9 और 10, चैप्टर नंबर 18 1, 7 और 13। तो इस तरह से मिस्टर चिप्स भी। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज। ये 6 एसेज हैं, तो उम्मीद है कि इन्हीं में से ऐसे आ जाएगा। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई हीरो इन हिस्ट्री। माई हीरो इन हिस्ट्री में अल्लामा इकबाल भी आ जाएगा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी आप कर सकते हैं, कोई और हीरो भी आप कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, सोशल साइंस एंड ह्यूमन कंफर्ट्स, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस या हिल स्टेशन, जो भी आ जाए, और सोशल मीडिया। फिर बात करते हैं जो हमारे अनसीन पैसेजेस होते हैं उर्दू से इंग्लिश वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वजह क्या है कि इनके जो मार्क्स होते हैं वो 15 है, 15 नंबर का एक पैराग्राफ होता है। तो अगर हम बात करें कि ये बुक में से आएंगे या ये आएंगे आपके अनसीन होंगे, कहीं नेट से या किसी और बुक से उठा के देंगे, तो जो चांसेस होते हैं ना वो 30% होते हैं कि ये बुक में से आएंगे, ठीक है, और 70% ये अनसीन होंगे। तो इनको अटेम्प्ट करने का आसान तरीका ये है कि आपको टेंसेस आते हो, ठीक है, टेंसेस उर्दू में पहचान भी और इंग्लिश में पहचान भी। दूसरी जो बात है वो आपकी वोकैबुलरी है, ठीक है, आपकी वोकैब है ये अच्छी होनी चाहिए। चौथी बात ये है कि आपका जो ग्रामर स्ट्रक्चर है ना वो बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। ग्रामर स्ट्रक्चर में आप कंडीशनल सेंटेंसेस को भी देखें और बाकी जो सिंपल सेंटेंसेस या 2 या 3 क्लास वाले सेंटेंसेस को लाजमी देखें। जैसे मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो कम्बिनेशन होते हैं, जैसे कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का कम्बिनेशन आ गया, कभी पास्ट और पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूस पास्ट इंडेफिनिट का कम्बिनेशन, या इस तरह फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट टेंस का कम्बिनेशन। तो आप सारे कम्बिनेशन को बहुत अच्छे से देखें। एमसीक्यूज अगर पार्ट 1 में बात करें तो 3 एमसीक्यूज आएंगे, पार्ट 2 में से भी 3 आएंगे, चिप्स में से 4 एमसीक्यूज आएंगे, करेक्शन में से 5 और प्रपोजिशन में से 5 एक्सरसाइज एमसीक्यूज आएंगे। तो अब एमसीक्यूज को किस तरह से हल करना है, इसके लिए आपके जो पास्ट पेपर्स हैं तकरीबन 5 साल तमाम बोर्ड्स के, ठीक है, आपने ऑल बोर्ड्स के जो है वो 5 ईयर्स के 5 साल आपने पास्ट पेपर ले लेने हैं, उनको अच्छे से कर लेना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 उसमें से आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।